जय माता दी, जय मां कामाख्या, देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। पीपल के वृक्ष के पास कब नहीं जाना चाहिए। हमारे पास नित्य रोजाना कुछ धर्म प्रेमी बंधुओं के प्रश्न आते हैं। समय समय पर हम उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। ऐसे ही एक प्रश्न हमें पहले भी कई बार प्राप्त हो चुका है। सोचा आज उन प्रश्नों का जवाब दे ही दिया जाए। पीपल के वृक्ष के पास कब नहीं जाना चाहिए, कौन सी तिथि को नहीं जाना चाहिए, कौन से नक्षत्र में नहीं जाना चाहिए, किस दिन नहीं जाना चाहिए और कौन से त्योहार पर नहीं जाना चाहिए। प्रश्न बड़ा विचित्र भी है, गंभीर भी है। सबसे पहले तो बिल्कुल साफ साफ कट टू कट, ज्यादा घुमाते फिराते बात नहीं करते हैं। पीपल के वृक्ष के पास में कोई सी भी तिथि में निषेध नहीं किया गया है। हर तिथि में आप जा सकते हो। किसी भी शास्त्र में, किसी भी पुराण में नहीं लिखा कि इस तिथि को नहीं जाना चाहिए। किस नक्षत्र में नहीं जाना चाहिए यह भी नहीं लिखा हुआ है। और किस दिन नहीं जाना चाहिए यह जरूर बहुत सी जगह लिखा हुआ मिला है कि रविवार के दिन पीपल के वृक्ष के पास नहीं जाना चाहिए। अब इसकी गहराई में गए कि साहब रविवार को क्यों नहीं जाना चाहिए, बाकी अन्य वार को क्यों जाना चाहिए, रविवार कोई पीपल का वृक्ष क्यों काटना चाहिए। ऐसे बहुत सारे प्रश्न फिर उससे जुड़े हुए निकले। तो सीधा सीधा खेल ये आया है समझ में कि रविवार का दिन जो है सूर्य नारायण देव का वार माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि पीपल का वृक्ष जो है शनि से संबंध रखता है। मतलब जिस मनुष्य को शनि की साढ़े साती हो, शनि की ढैया हो, शनि खराब हो, तो ऐसे मनुष्य को पीपल का वृक्ष लगा करके उसकी सेवा करना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए अपनी स्वयं की भूमि पर, सरकारी जगह में नहीं। और सरकारी जगह में भी लगाए तो ऐसी जगह लगाए कि उसको कोई काटे नहीं बाद में। तो रविवार का दिन जो है सूर्यनारायण भगवान का दिन माना गया है और पीपल के वृक्ष को शनि देव का वृक्ष माना गया है। शनि देव की शांति के लिए पिपलाद ऋषि का वृक्ष मानते हैं। इसलिए कहा जाता है कि साहब रविवार के दिन जो है सूर्य और शनि में आपस में पिता पुत्र होने के बावजूद शत्रुता रही है। इसलिए रविवार के दिन पीपल के वृक्ष के पास नहीं जाना चाहिए और नहीं पूजा करनी चाहिए और नहीं जल चढ़ाना चाहिए, अन्यथा शनि देव नाराज होते हैं। कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे, परंतु एक ज्योतिषी विश्लेषण है ये। सूर्य उदय के पहले शनि देव की पूजा नहीं करनी चाहिए और सूर्यास्त के बाद भी नहीं करनी चाहिए। मतलब रात होने के बाद में पूजा नहीं, सूर्यास्त होने तक जब दिन और रात का मिलन होता रहता उस समय तक आप पूजा कर सकते हो। उसके बाद पीपल के देव की पूजा नहीं करनी चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। शास्त्रों में कथा लिखी गई कि पीपल की जो तना होता है, जड़ होती है, जहां दीपक लगाया जाता है उसमें दरिद्रता का वास होता है। तो इसलिए सूर्यास्त तक, दिन और रात के मिलन के समय तक श्री लक्ष्मी जी और विष्णु जी का वास वहां पे होता है। इसलिए दीपक लगा देना चाहिए। उसके बाद दीपक नहीं लगाना चाहिए और नहीं पूजा करनी चाहिए और नहीं पीपल के वृक्ष के नीचे सोना चाहिए और नहीं यूरिन और शौच भी नहीं करनी चाहिए। तो सूर्य उदय से लेकर के सूर्यास्त के बीच में ही पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए, परिक्रमा करनी चाहिए, या जो भी क्रियाकर्म करना है आपको पूजा से संबंधित, वो सूर्य उदय से सूर्यास्त के बीच में ही करना चाहिए।
सूर्य उदय के पहले पूजा करने पर दरिद्रता नाम की देवी आपसे प्रसन्न हो सकती है और आपके घर पे दरिद्रता आ सकती है। इसलिए सूर्य उदय के पहले दीपक नहीं लगाना चाहिए, परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। और रविवार के दिन जो है सूर्यनारायण भगवान का दिन होता है, इसलिए पीपल के वृक्ष के पास नहीं जाना चाहिए। नक्षत्र के बारे में कहीं पर भी कोई भी विचार देखने को नहीं आया है कि किस नक्षत्र को नहीं जाना चाहिए। फिर भी यदि आप गहराई में जाएंगे तो सूर्य जो है, सूर्य नारायण भगवान के जो नक्षत्र है उन नक्षत्र में पूजा नहीं करें तो ज्यादा अच्छा है। सूर्य ग्रहण के समय पे भी पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं जाना चाहिए। पीपल के वृक्ष की पूजा शनि देव से मुक्ति के लिए की जाती है, सभी देवी देवताओं की प्रसन्नता के लिए की जाती है। पीपल का वृक्ष जो है देव वृक्ष है। कालसर्प दोष, पितृदोष, नाग दोष की पूजा पीपल के वृक्ष के नीचे की जा सकती है। पितरों का आशीर्वाद लेना हो तो पीपल के वृक्ष की पूजा की जाना चाहिए, और पिपलाद ऋषि की पूजा करना हो तो पीपल के वृक्ष की पूजा करना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा प्राप्त करना हो तो पीपल की वृक्ष की पूजा करना चाहिए। यानी पीपल का वृक्ष को बहुत ऊंचा वृक्ष, सबसे बड़ा वृक्ष और पवित्र वृक्ष माना गया है। तो पीपल के वृक्ष की पूजा करते रहे, केवल सूर्य उदय से सूर्यास्त को छोड़ करके बाद में नहीं करना है, और रविवार के दिन पूजा नहीं करते हैं। बाकी हर समय पीपल के वृक्ष की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि उसमें देवी देवताओं का वास होता है। बस इतना जरूर ध्यान रखें कि पूजा करने के बाद, दीपक लगाने के बाद, पीपल के वृक्ष के पत्तों को ऊपर सिर करके नहीं देखा जाता है। मतलब आकाश में सिर नहीं करना चाहिए, अपनों को आंखें ऊंची नहीं करनी चाहिए, अन्यथा प्रेत वगैरह जो होते हैं, उसमें जिन जिन्नात लोग रहते हैं उसके अंदर, वो आपके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। और पीपल के वृक्ष की जब भी पूजा करें अपने सिर के ऊपर दुपट्टा अवश्य रखें, चाहे महिला हो या पुरुष हो। पुरुष हो तो उन्हें अपनी टोपी रखना चाहिए या रुमाल रखना चाहिए, पगड़ी बांधना चाहिए, साफा बांधना चाहिए। जब भी कोई भी किसी भी देवी देवता की पूजा करे, हर स्त्री के लिए, हर पुरुष के लिए नियम है कि अपने सिर को ढक करके रखना चाहिए, अन्यथा पूजा नहीं लगती है। और कभी भी किसी भी बड़े मनुष्य का, गुरुओं का आशीर्वाद लेना हो तो चाहे वो कुंवारी कन्या हो, चाहे वो शादीशुदा हो, चाहे वो छोटी कन्या ही क्यों न हो, उसे भी आशीर्वाद लेना हो यदि, तो गुरु जी के सामने या भगवान के सामने सिर पे कुछ न कुछ कपड़ा रख करके ही आशीर्वाद लेना चाहिए। खुले बाल से कभी भी आशीर्वाद नहीं लेना चाहिए। बाल खुले करके, मतलब चोटी बंधी हुई नहीं हो तो आशीर्वाद नहीं लेना चाहिए, और नहीं आशीर्वाद मिलता है। स्त्री को अशुद्ध अवस्था में कभी भी आशीर्वाद नहीं लेना चाहिए। अशुद्ध अवस्था में स्त्री को 7 दिन तक पीपल के वृक्ष के पास नहीं जाना चाहिए, अन्यथा उसके ऊपर प्रेत बाधा लगने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।